नमस्ते, आप सभी का होलिस्टिक वेलबींग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट पर डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी भी बच्चे के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है सोशल डेवलपमेंट का, सामाजिक विकास का। जैसा हमारा सामाजिक ताना बाना होता है वैसा ही प्रभाव बच्चे की मानसिकता पर पड़ता है। यदि हमारा सामाजिक ताना बाना अच्छा नहीं है तो बच्चे की कुंठित मानसिकता बन जाएगी। यदि हमारा सामाजिक ताना बाना बहुत अच्छा है तो बच्चे की मानसिकता अच्छी हो जाएगी। इसीलिए यदि हमने समाज का विकास करना है, परिवार का विकास करना है, एक बच्चे का विकास करना है, तो समाज की छोटी इकाई परिवार, परिवार की छोटी इकाई एक सदस्य है, तो हमें समाज को विकसित हर हालत में करना पड़ेगा। अन्यथा हम इन नन्हे मुन्ने बच्चों का समुचित विकास नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए समुचित विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए हमें सामाजिक विकास पर बहुत जोर देने की आवश्यकता है। सामाजिक विकास का पुनर्बलन होना चाहिए। तो इसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ घटक हमने तैयार किए हैं। सबसे पहला घटक है कोऑपरेशन। हमें समाज में एक दूसरे को कोऑपरेशन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। पुराने समय से ही जब हम देखें, बुक्स पढ़ें, तो पुराने समाजों में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सहयोग करता था। सहयोग से ही समाज आगे बढ़ता है। आज आदमी को एक दूसरे का सहयोगी होने की आवश्यकता है, विरोधी नहीं। यदि हम सहयोग करेंगे तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, चिकित्सा व्यवस्था अच्छी होगी, वहाँ का व्यापार अच्छा होगा। सभी सुख सुविधाएं कोऑपरेशन से हो सकती हैं। समाज के विकास में सरकारें इतना रोल नहीं निभा पाती जितना व्यक्तियों की आपसी कोऑपरेशन से, आपसी सहयोग से हो सकता है। इसलिए यदि हम सर्वांगीण विकास पर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें आपस में कोऑपरेटिव होना चाहिए, एक दूसरे का कोऑपरेशन करना चाहिए। इसके बाद दूसरा पहलू आता है फ्रेटर्निटी, भाईचारा। आज हम देखते हैं कि समाज से भाईचारा खत्म होता जा रहा है। एक सगा भाई भी दूसरे सगे भाई के खुशी में, दुख में काम नहीं आता, जबकि फ्रेटर्निटी या भाईचारा इस लेवल पर होना चाहिए कि समाज का एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के, समाज का एक वर्ग दूसरे वर्ग के सुख दुख में काम आए, वो उसके लिए साधक हो, बाधक नहीं। परिवारों में भी ऐसा ही हो कि भाई बहन आपस में एक दूसरे के साधक हो, बाधक नहीं, सहयोगी हो। और समाज में भी ऐसा ही हो कि जो छोटे छोटे हमारे जो समूह बने हुए हैं, ये समूह ही हमारी एकता का मूल आधार है। तो हमें आपस में भाईचारा कायम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। भाईचारा हमारे समाज में कायम होना चाहिए। तीसरा है लव, प्यार। हम विभिन्न धर्मों से प्यार करें, विभिन्न जातियों के लोगों से प्यार करें। प्यार से मतलब ये है कि हम उन्हें देख करके ईर्ष्या ना करें, उनके रीति रिवाजों को देखकर ईर्ष्या ना करें, उनकी वेशभूषा को देखकर ईर्ष्या ना करें। क्योंकि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी सब अलग अलग हैं, उसके यानी उस डाइवर्सिटी में भी हम यूनाइट हैं। तो हमें इस डाइवर्सिटी में यूनिटी खोजने का प्रयास करना है। तो हमें समाज के अंदर प्यार प्रेम बढ़ाना चाहिए, न कि हम ईर्ष्या द्वेष को बढ़ावा दें। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट आता है पीस, शांति। समाज में शांति कायम होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े ना हो, लोग एक दूसरे के साथ पैसे की छीना झपटी, मोबाइल की छीना झपटी, महिलाओं के आभूषणों की छीना झपटी, उनके पर्स व बैग की छीना झपटी ना करके, बल्कि शांति कायम करने में अपना योगदान दें। एक शांत समाज में ही हम अच्छे और शिक्षित नागरिक तैयार कर सकते हैं। यदि समाज में अशांति का माहौल है तो हमें अच्छे नागरिक तैयार करने में समस्या आती है। तो इसलिए हमें समाज में शांति कायम रखनी चाहिए। हम गाली गलौच ना करें, बुड़बुड़ाई ना, एक दूसरे को देख करके हम हीन भावना के से ग्रस्त ना हो,
बल्कि हम अपने आप में भी शांत रहें और दूसरों के साथ भी शांत रहें। इसके बाद आती है रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम समाज के जिम्मेदार नागरिक होने के कारण अपनी जिम्मेदारी को समझें। जो भी समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उसको भरपूर निभाएं, अपना पूरा सहयोग करें जिम्मेदारी को निभाने में। जैसे कोई सामाजिक कार्यक्रम है, उसमें जो भी हमें जिम्मेदारी मिली है हम उसको अच्छी प्रकार से निभाएं और आने वाली पीढ़ियों को और बच्चों को भी हम ये प्रेरणा दें कि वह अपने काम के प्रति, समाज के काम के प्रति रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। एक जिम्मेदार नागरिक ही जिम्मेदार नागरिक तैयार कर सकता है, तो इसलिए हमें रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट आता है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन क्या है? पार्टिसिपेशन है भागीदारी। समाज के, सोसाइटी के जितने भी काम होते हैं, वो चाहे सुख से संबंधित हैं चाहे दुख से संबंधित हैं, हम उसमें पार्टिसिपेट करें। कोई अगर अशांत बैठा है तो हम उसके साथ भागीदारी करें, उसके साथ बातचीत करें, ताकि हम उसे खुशी दे सकें। हमारे आस पड़ोस में कोई नया व्यक्ति आता है, नया परिवार आता है, तो हम उनसे बातचीत करें, उनके साथ पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, एक्टिव पार्टिसिपेशन करें और उन्हें ऐसा एहसास कराएं कि यह समाज एक सभ्य समाज है और यहाँ पर वे अपना और अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। यहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का साधक है, बाधक नहीं है। तो समाज के अंदर पार्टिसिपेशन का होना बहुत ज़रूरी है। हम हर स्तर पर अगर अच्छी भागीदारी निभाएंगे, चाहे वो किसी भी तरह की हो, जैसे समाज में कोई सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए चंदा इकट्ठा करना है, कोई स्कूल बनवाने के लिए यदि चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, हॉस्पिटल बनवाने के लिए, तो जो भी हमारी भागीदारी आती है, जो भी हमारा रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होती है, हम उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करें और हमारे एक्टिव पार्टिसिपेशन से समाज का विकास होगा, समाज को एक नई प्रेरणा मिलेगी, नई चेतना मिलेगी। इसके बाद आता है सेलिब्रेशन। समाज में सामाजिक सेलिब्रेशंस आज कहाँ तक सीमित रह गए हैं? एक परिवार में, एक परिवार के दो सदस्यों के बीच, या हमारे सिर्फ मित्रों तक सीमित रह गए हैं, जबकि हमें जो भी सेलिब्रेशन करने चाहिए वो सामाजिक स्तर पर करने चाहिए। कोई भी त्यौहार आता है, कोई भी उत्सव आता है, जैसे अभी 15 अगस्त पर हमने हर घर तिरंगा यात्रा निकाली, तो उसमें समाज के सभी वर्गों का योगदान था, सभी की उसमें भागीदारी थी। ऐसे ही हम सभी त्यौहार, उत्सव या फंक्शन जो भी मनाएं, वो ये ना देखें कि ये मेरी जाति से संबंधित है, मेरे धर्म से संबंधित है तो ही मैं मनाऊं। नहीं, हमें सभी को कॉमन रूप से मनाना चाहिए और उस सेलिब्रेशन में बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। सेलिब्रेशन ही खुशी देते हैं, सेलिब्रेशन ही डिप्रेशन को ख़त्म करते हैं। आज हर व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, परेशानी का शिकार है, उदासी का शिकार है, तो डिमेंशिया का शिकार है। ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? क्योंकि सोशल सेलिब्रेशंस कम हो गई है। पहले सोशल सेलिब्रेशंस होती थी, सामाजिक उत्सव मनाए जाते थे। अगर मैं उत्तर पूर्व भारत की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर की, तो वहाँ पर आज भी सामाजिक सेलिब्रेशन, सामाजिक उत्सव जोर शोर से मनाए जाते हैं। अगर हम ग्रामीण पृष्ठभूमि में जाएं तो आज भी ग्रामीण पृष्ठभूमि में सोशल सेलिब्रेशंस मिल जाएंगे, लेकिन इसको शहर दर शहर मनाने की आवश्यकता है, कॉलोनी दर कॉलोनी मनाने की आवश्यकता, और हर RWA को सेलिब्रेशंस करने चाहिए। इसके बाद आता है सेफ्टी। देखिए, समाज में हम एक दूसरे सदस्यों को सेफ्टी प्रदान करें, सुरक्षा प्रदान करें। हम उनके लिए घातक ना हो, हम उनके लिए सुरक्षा कवच बने। यानी कोई अगर हमारे अड़ोसी पड़ोस के व्यक्ति बाहर गए हुए हैं, उनके बच्चे घर में अकेले हैं, तो हम उन्हें सेफ्टी प्रदान करें, उनको ऐसा एहसास दिलाएं कि आप असुरक्षित नहीं हैं बल्कि सुरक्षित हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति सेफ्टी का, सुरक्षा का माहौल समाज में पैदा करेगा तो कोई भी समाज ऐसा नहीं होगा, कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं होगी जो प्रोग्रेस न कर पाए। सभी सोसाइटीज अच्छी प्रोग्रेस कर पाएंगी
यदि वहाँ पर सेफ्टी होगी, क्योंकि सुरक्षा के बीच ही नई सभ्यता के अंकुर फूटते हैं और हमें नई सभ्यता का विकास करना होगा। उसके लिए सुरक्षा सबसे बड़ी बात है और वो सुरक्षा हम सामाजिक स्तर पर तैयार कर सकते हैं, हम सामाजिक स्तर पर इसका निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद आता है हेल्थ, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य बहुत बड़ी संपदा है। यदि मैं व्यक्तिगत बात करूं किसी भी व्यक्ति की, तो उसका सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, यानी यदि हमारा स्वास्थ्य नष्ट हो जाए तो हमारा कुछ नष्ट हो जाता है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति जब इकट्ठे होंगे तो वे ही सामाजिक रूप से एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे और एक स्वस्थ समाज ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करेगा। तो इसलिए हमें सामाजिक स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य की तरफ बढ़ावा देना चाहिए। आजकल जैसे ये वर्षा ऋतु का मौसम चला हुआ है, इसमें जगह जगह वर्षा ऋतु का पानी इकट्ठा हो जाता है, उसमें गंदगी हो जाती है, मच्छर पैदा हो जाते हैं, तो उसको सामाजिक स्तर पर हमें दूर करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सरकारें हमसे आग्रह करेंगी तब हम इसमें प्रयास करेंगे, बल्कि हमें स्वयं पहल करके गंदगी को दूर करना चाहिए और मच्छरों को न पनपने दें, ताकि सामाजिक हेल्थ का निर्माण हो, सामाजिक स्वास्थ्य का निर्माण हो और एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। इसके बाद आता है एजुकेशन, शिक्षा। हम समाज को अच्छी शिक्षा दें, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें। उनके लिए हम प्रयास करें, भले ही हमें चाहे बाहर से कोई टीचर बुलाना पड़े, कोच बुलाना पड़े, तो वो बुला सकते हैं, लेकिन समाज, वो समाज विकसित समाज है जहां शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। आज यदि मैं बौद्धिक ज्ञान की बात करूं तो बौद्धिक ज्ञान तो YouTube पर बहुत भरा पड़ा है। बच्चों को आज अच्छे मार्गदर्शक की आवश्यकता है। यदि हम बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन नहीं दे पाते हैं तो वे एजुकेशन में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो आप बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करें। यदि आप अपने समाज के, अपने परिवार के सदस्यों को अच्छा मार्गदर्शन दिलवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी शिक्षा अच्छी हो, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनका सर्वांगीण विकास करेंगे, हर पहलू पर विकास करेंगे। तो शिक्षा समाज की तरक्की का, समाज की उन्नति का एक महत्वपूर्ण टूल है, महत्वपूर्ण यंत्र है और इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। हम भले ही भूखे पेट रह जाएं, हम भले ही कम कपड़ों में रह जाएं, भले ही हमें गांधी जी की तरह बिना कपड़ों के रहना पड़े, लेकिन हमें बच्चों की शिक्षा से, बच्चों के मार्गदर्शन से, बच्चों के स्वास्थ्य से समझौता किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए। और मैं सभी RWA के सदस्यों से ये अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने समाज में बच्चों के मार्गदर्शन के लिए आप हमें मौका दें। हम आपके बच्चों का उचित मार्गदर्शन करेंगे और आपके समाज का विकास होगा, आपके समाज से राष्ट्र का उत्तम विकास होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर करें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।